बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने अहम इजलास तलब कर लिया। मूसा खेल दहशतगर्दी वाक़ई की तहकीकात का भी हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज भुट्टी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर CPAC मंसूबे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध की भी बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी वाक़यात की मज़म्मत। मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम बढ़ रहे हैं, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्तेहात नहीं की। बानी PTI की अडाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि मंजूर नज़र मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB बना दिया। फौज सबकी है, मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है, ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने सार्फिन की जेबों से 46 अरब 99 करोड़ निकलवाने का प्लान बना लिया। डिस्कोस की बिजली महंगी करने के लिए नेपरा अथॉरिटी में दरखास्त। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए दरखास्त का हिस्सा। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग में फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ दरखास्त में शामिल। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए वसूली की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद वसूलियों से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगी। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs मसाइल बाहमी ताउन से हल होंगे। सहाफ़ी का अवैस लगारी के अपने हलके में लाइन लॉसेस का सवाल। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, 5 फीडर्स पर 80% से ज़ायद लॉसेस हैं। मेरे कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ अवाम तक पहुँचाएंगे। इंटरनेट में मसला किस वजह से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ाती हैसियत में 3 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक दूसरे और दूसरे दिन बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। लाहौर में भी ऐसी दरखास्त है, न वहाँ कोई जिम्मेदारी कबूल कर रहा है न यहाँ। इंटरनेट सुस्रफी और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला नामंजूर। मुल्क भर से हजारों मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुंच गए। हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से जालिमाना फैसले को वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक सील कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। शोहदाए करबला की अज़मत और कुर्बानियों को सलाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रफ़क़ा का चहलम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों की जानिब रवाना। जलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। कराची समेत अंदरून सिंध में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बंद। डबल सवारी पर पाबंदी आए। जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। नुमाइश चरंगी। MA जना रोड और इतराफ़ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। सक्खर, घोटकी, हैदराबाद, लाड़काना और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद। शोहदाए करबला के चेलुम पर शहर शहर जुलूस। एजादारों की नोहा अफगानी और सीना कूबी। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट से बरामद। रवायती रास्तों की जानिब गामजन।
कोयटा, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान में शोहदाए करबला को खराज अकीदत। गुजरांवाला, सियालकोट, चिन्योट, झंग में भी जुलूस रवा दवा। मियां वाली, बहावल नगर और चिश्तिया में भी जुलूस बरामद। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसका आज आखिरी रोज मुल्क भर में अकीदतमंदों की आमद जारी। क़िरात और नातखानी की महाफिल, महफिल समा उर्स के आखिरी रोज भी जारी। ज़ारीन में लंगर और न्याज की तकसीम, दूध की सबीलें। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में आज आम तातील, तालीमी इदारे बंद। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, मिट्टी, थरपारकर, छाछरो, उमरकोट और गिरदो नवा में तेज बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर रेन एमरजेंसी नाफिज। मछेरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बादल छा गए। लसबेला, खुजार, पशीन, कला अब्दुल्ला समेत बेशतर अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। सुलेमान समेत दीगर इलाकों के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खदशा। इंतजामिया अलर्ट। काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। दाता दरबार, मोहनी रोड, भाटी चौक, अकबरी मंडी, मॉल रोड और पुरानी अनारकली में बादल बरस पड़े। हिचरा, केनाल रोड, चादरा में भी बरसात। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मानसून का नया स्पेल आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर को बरी कर दिया। नैब रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। क्या उनको कोई सज़ा मिलेगी? हल्फन कहता हूँ मैंने करप्शन नहीं की। 5 साल बाद अदालत भी कह रही है कि मुझ पर इल्ज़ाम गलत था।